एज यू कैन सी दिस, मैंने यहाँ पर एपीआई बिल्ड की है फ्रॉम फास्ट एपीआई, और इसके अंदर हमने मिस्टर एआई का एक मॉडल यूज किया जो इतना बड़ा मॉडल नहीं है इसके अलावा, लेकिन स्टिल ये यू कैन सी हमें यहाँ पर जीपीयू की जरूरत पड़ी है, और मैं T4 जीपीयू यूज कर रहा हूँ, अराउंड $0.6 पर आवर में इसको पे कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर चाहो तो यहाँ से बना यू कैन से दैट बाय कर सकते हो डिफरेंट क्रेडिट्स। सिंपली आपने क्या करना है, आपकी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यूसेज कोटा का, ठीक है। यूसेज कोटा में आप चले जाएं, यहाँ से आप अपने क्रेडिट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, प्रेस ऑन ऐड क्रेडिट्स, हाउ मेनी क्रेडिट्स यू वांट। फॉर एग्जांपल अगर आपको $1000 इन्वेस्ट करना है, आप यहाँ पे दे सकते हो, आपको $1000 के क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। आप $10 भी यूज कर सकते हो, कस्टम में आप 10 से कम नहीं जा सकते, $5 की लिखूंगा तो करके देख लें, अगर हो जाता है तो वेरी गुड, लेकिन $10 आर यू कैन से वी नीड एटलीस्ट, ताकि हम लोग कुछ चीज़ चला हो सके कम से कम। आप कह सकते हो कि 8 या 10 घंटे तो चले कुछ ना कुछ कोई चीज़, तभी तो जाके आप कहोगे कि भाई हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, लेकिन कम से कम 8-10 घंटे तो काम चले हमारा, क्योंकि जब भी आप इंस्टेंस लोड करोगे 1 घंटे का चार्जेस कट जाएंगे। इंस्टेंस लोड किया 1 घंटे का चार्ज कर, भले आपने आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद बंद कर दिया, लेकिन आपके चार्ज कट जाएंगे। सो बेसिकली व्हेनेवर उसके अलावा चलो ठीक है, आपके पास कंप्यूटेशन पावर चाहिए, उसके अलावा अगेन हाउ मच टाइम इट वाज टेकिंग टू जस्ट लॉन्च योर सिंपल एपीआई, कितना टाइम ले रहा था, क्यों, मॉडल डाउनलोड हो रहा है, सही है। मॉडल डाउनलोड होने के बाद अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा मॉडल 7 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है, फॉर एग्जांपल अराउंड 600 MB का मॉडल है ये आपका मिस्टर एआई का। आप आ जाओ, आपके जेमिनी का भी मॉडल उठा लो, आप आ जाओ, आप ओपन एआई का कोई मॉडल उठा लो, आप उठाओगे अराउंड 1.5 GB का मॉडल होगा डाउनलोड करने पे। अगेन हाउ मच टाइम इट टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, जस्ट हमने यूजर लिखने की जगह प्रॉम्प्ट लिख दिया, छोटी सी मिस्टेक हुई, उसको चेंज करा हमने, अगेन आई नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। सो दिस इज नॉट द वे टू डू दैट। हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते। इतना टाइम अगर हम किसी चीज़ पे दे रहे होंगे, इतना टाइम हम सिर्फ और सिर्फ, या इतना पैसा हम इंस्टेंसेस पे लगा रहे होंगे, इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। Now, how to get APIs from different companies like for example OpenAI or Gemini, or you can say that क्लाउड हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हो, डीपसीक हो गया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आ जाते हैं ओपन एआई के ऊपर। नाउ वी हैव ओपन एआई, इन ओपन एआई वी हैव ओपन एआई प्लेग्राउंड, ठीक है। आप आ जाओ ओपन एआई प्लेग्राउंड के ऊपर, और ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे, here you need to basically log in, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इस ढंग से नहीं करूँगा। नाउ दिस इज यू कैन से दैट माय प्लेग्राउंड, ठीक है, जिसके ऊपर हम अलग अलग एपीआईज को हैंडल आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रीमियम एपीआई चाहिए, या फिर आपको यू कैन से दैट कोई क्या कहते हैं लेटेस्ट वर्जन चाहिए आपको चैट जीपीटी का, तो आप यहाँ से वो बाय करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फॉर एग्जांपल आई नीड टू डू दिस, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, आप यू कैन सी दिस, दैट इज क्रिएट एपीआई की। ये तब आएगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करो, अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी जा सकते हो कि जहाँ पर आपको सारे के सारे एपीआई कीज मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी शो माय एपीआई डॉक्स, और यहाँ से आपको सारी एपीआई मिल जाएंगी। अब अगर आपको कोई भी टूल चाहिए, उसका एसडीके चाहिए, आपको उसके लिए एपीआई चाहिए, आप एपीआई की बना सकते हो, और उसी एपीआई की को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। किस तरीके से, पूरा का पूरा आपको जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है, हमारे पास और ऑप्शन भी है लाइक पाइथन, पाइथन पे आ जाओ, ये पूरा का पूरा पाइथन का कोड है। आप यहाँ से चैट जीपीटी 5.4 यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको इसको यूज करने के लिए आपको चाहिए होगी अपनी खुद की एपीआई की, ठीक है। वेरी गुड। ओपन एआई के लिए एपीआई कहाँ से मिलेगी, ओपन एआई प्लेटफॉर्म से मिलेगी। फर्स्ट काम जेमिनी का मॉडल यूज करना, क्या करूँ, आप जाओगे गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर, आप आओगे गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर, यहाँ जाओगे, यहाँ से आप बेसिकली जेमिनी के लिए अपनी गूगल की एपीआई थीम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख लोगे एपीआई की का, इधर आओ, यहाँ से आके आपको एक आपकी डिफॉल्ट जेमिनी की है, इसके ऊपर आपको फ्री वाले चल जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई दूसरा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप कोई प्रीमियम बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्रिएट एपीआई की भी बना सकते हो। इसमें आप बता सकते हो कि भाई आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट उठाना चाहते हो, या फिर अपनी खुद की डिफॉल्ट बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो।
सो यहाँ से आपको एपीआई की मिल जाएगी किसके लिए, जेमिनी के मॉडल के लिए। वेरी गुड। अगर मुझे डीप सीक पे जाना है तो आप जाओगे अगेन डीप सीक के ऊपर, ठीक है। डीप सीक के लिए आप डीप सीक पे आओगे, इधर जाके लॉग इन करोगे। डीप सीक का मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं डीप सीक पे काम नहीं करता हूँ। डीप सीक के ऊपर आप जाओगे, वहां से जाके आप ये डीप सीक के लिए एपीआई की उठा लोगे। सर इतनी सारी कंपनी, हर जगह से अलग अलग जाके एपीआई की उठानी पड़ेगी, सबको इस्तेमाल करने का तरीका अलग। सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों बार बार हर जगह अकाउंट पे बनाऊं, उसके बाद सबको मैं पे करूं फॉर व्हाट, फॉर देयर प्रीमियम कीज, उनके लिए सबको अलग अलग पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी की सारी कंपनी एक जगह मिल जाए। यस देयर इज, that is open router. You can go on open router, just search for the open राउटर है। ओपन राउटर डॉट ए आई के ऊपर आप आ जाओ। क्या हुआ, ओके। ओपन राउटर में आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लॉग इन। आप यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आ जाएंगे। फर्स्ट इनिशियल पेज के ऊपर ही आपको गेट एपीआई की ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली एपीआई को उठा सकते हो, लेकिन अभी मत उठाना, हम आगे काम करते हैं। नया बैच था, नया बैच आया है मेरे ख्याल है सुबह कहाँ पर है? ये सुबह का एआई का तो शुरू हुआ है, एआई का नया बैच। मेरे ख्याल से उधर होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ तो बात तो कर रहा था। 3 बैच चल रहे हैं ना यहाँ तो। हाँ, 3 बैच चल रहे हैं पहले ही, तो एआई का कहाँ शुरू हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो सिर्फ वेब बोल का तो शुरू रहा हुआ था है। सर, पूछ फोन में दूसरे से बोल तो रहा था, बोल रहा था कि गर्ल्स का है। यहाँ पर गर्ल्स का है एआई का। इधर है या उधर है पता नहीं, लेकिन है और दिन में है। पता क्या, हाँ पूछिए, 9 के टाइमिंग वाला। ओके, आपने यहाँ से डायरेक्टली एपीआई की उठाना चाहो तो उठा सकते हो। जस्ट सब क्लिक करो और आपके पास एपीआई की आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहे, हम पहले समझते हैं कि ओपन राउटर है क्या और यहाँ से हम कैसे डिफरेंट मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं। Here you can see हमारे पास फ्यूजन मॉडल्स हैं। वी हैव अ मॉडल itself। आप मॉडल्स पे चले जाओ, ठीक है। चैट पे जाओगे तो ये बेसिकली आप यहाँ पे यू कैन से दैट डिफरेंट यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। और इवन दो आप किसी भी यहाँ पे मॉडल के साथ चैट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट करो व्हाटएवर द मॉडल यू वांट, आप उसके साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हो। आपको अलग अलग वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्ट चैट की बात, इसको छोड़ो। हमें चाहिए मॉडल जो हम यूज करें अपने खुद के सिस्टम के अंदर या अपने खुद के यू कैन से एपीआई के अंदर। फॉर दैट यू विल गो फॉर द मॉडल के मॉडल्स पे चले जाओ, आपको यहाँ पे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। अब सर ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं सर, पैसे नहीं देना, पैसे नहीं, क्या कर सकते हैं, फ्री में कुछ मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। बहुत अच्छा मॉडल आपको मिल सकता है यहाँ से। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो ऑन दिस साइड, दिस इज बेसिकली फिल्टर्स है, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाते हैं यहाँ पे इनपुट मोडालिटीज के ऊपर। इनपुट का मतलब है भाई इनपुट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं। वी हैव ऑडियो टू टेक्स्ट मॉडल, वी हैव टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल, वी हैव टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल, वी हैव इमेज टू टेक्स्ट मॉडल, वी हैव टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, इमेज वाले मॉडल्स भी मिल जाएंगे। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे इमेज वाला मॉडल भी चला के दिखा दूंगा। लेकिन राइट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई मुझे टेक्स्ट का मॉडल चाहिए, तो फिल्टर में हमने बता दिया भाई इनपुट मॉडलिटी उसकी होनी चाहिए टेक्स्ट। लेकिन ये सारे पेड, हमें चाहिए फ्री। फ्री में क्या मिलेगा, फॉर दैट सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा होगा सीरीज। गो इन सीरीज एंड फाइंड द सीरीज हियर। आपके पास बहुत सारी सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि आपको जीपीटी मिल जाएगी, क्लॉड मिल जाएगा, जेमिनी मिल जाएगा, और इसके अलावा ये भी जेमिनी का ही है। इसके अलावा ग्रॉक मिल जाएगा। यू हैव go here, we have Nova, we have Queen, we have DeepSeek, we have Mistral, जैसे कि मैंने अभी Mistral यूज कर रहा था। तो ये हमारे पास लामा है आपके पास, उसके अलावा क्यूबेन 3 हमारे पास है, उसके अलावा पाम है हमारे पास। ये बहुत सारे आपको अलग अलग यू कैन से सीरीज मिल जाएंगे। हम आते हैं जीपीटी के ऊपर, हमें चाहिए जीपीटी के ऊपर। स्टिल ये सारे के सारे पेड मॉडल्स हैं, हमें फ्री वाले मॉडल्स नहीं, तो हम आएंगे दोबारा इसके बंद कर दिया। अब आते हैं कि भाई हमें चाहिए प्रॉम्प्ट प्राइसिंग। प्रॉम्प्ट प्राइसिंग इज बेसिकली कि भाई पर प्रॉम्प्ट क्या मतलब कितने का मॉडल आपको ये मिलेगा, कितने टोकन्स इसमें मिलेंगे आपको जो आप यूटिलाइज कर सकते हो एट व्हाट प्राइस, ठीक है। हमें चाहिए जीरो में, काम आ जाएंगे फ्री।
Now these all are basically free GPT मॉडल्स। अच्छा ये GPT के मॉडल्स हैं, अगर मैं इसमें से सीरीज में से GPT हटा दूं तो ये सारे के सारे मॉडल्स और भी मिल जाएंगे आपको। ये हटाओ तो ये फ्री वाले सारे के सारे फ्री मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, ये सब के सब फ्री है, ये सब के सब फ्री मॉडल्स है जो आप यूज कर सकते हो। अब मुझे सिर्फ जीपीटी चाहिए, मैं दोबारा जीपीटी पे आ जाता हूँ। Now here you can see हमें चाहिए GPT OSS 120 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुई है। GPT OSS 20 बिलियन भी है हमारे पास, 120 भी है। तो बेसिकली हम लोग इस पे आते हैं। ओपन वेट्स हमारे पास यहाँ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हो कि अराउंड 117 बिलियन पैरामीटर्स इसके अंदर हैं। सो इसको अगर आपको यूज करना है बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसको आजो मतलब आपको ओपन राउटर इनिशियल स्टेट यानी आपके बिगनिंग स्टेट के लिए पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड करता है। कैसे, जस्ट गो हियर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास पूरे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारे के सारे बेसिकली ये बता रहे हैं कि कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, कैसे इसकी लेटेंसी क्या आ रही है, बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, एपीआई में, ठीक है, आप एपीआई पे आ जाए। एपीआई के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शंस अगर आ जाएंगे। नाउ हियर वी हैव अदर ऑप्शंस कि आप इसको किस तरीके से कॉल करवाना चाहते हो। अगर आप रॉ तरीके से कॉल करवाना चाहते हो तो ये वही रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से यूआरएल, क्योंकि एपीआई क्या है, यूआरएल है। यूआरएल उठाओगे, वही यूआरएल लगाओगे, उसी के जरिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट करो, फिर उसमें जेसन कॉल, जेसन में आप उसको टेक्स्ट उठाओ, फिर उसको आप यूज करो। तो एक तो ये रॉ फॉर्मेट है जो आप यूज कर सकते हो, पाइथन के ऊपर ही है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट के लिए चाहिए तो ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए है, अगर आपको सी यूआरएल के लिए चाहिए तो ये आपके पास उसके लिए आ जाएगा। लेकिन हम आते हैं पाइथन के ऊपर। ना पाइथन के ऊपर आपने ये सिंपली रिक्वेस्ट फॉर्मेट के अंदर यूज करना, लेकिन दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। रिक्वेस्ट करो, गेट करो, जेसन में कन्वर्ट करो, फिर वापस से कन्वर्ट करो, फिर दोबारा पोस्ट करो, तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। इससे बेहतर है हमारे पास ओपन राउटर अब दे रहा है, पहले ओपन राउटर का एसडीके नहीं होता था, ठीक है, ये अब इन्होंने अपना खुद का एसडीके बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन हम वही पुराने तरीके पे जाएंगे, दैट इज ओपनएआई एसडीके, that is OpenAI software development kit. By this you can easily call your model। अब ये पूरा का पूरा कोड आपके पास लिखा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करो, उसको यूज करो, आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से अगर आप सिर्फ इतना सा कॉपी करके चला के देखो, ये आपके पास डायरेक्टली रन करेगा एज इट इज। इसको एक कॉपी करो, जाके अपनी फाइल में पोस्ट करो, वहां से आप चला सकते हो जस्ट फॉर द बिगनिंग पर्पस। अब इसी को हम लोग भी बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे अपना फ्लास्क का एपीआई और एपीके, यानी हम अपना फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके ऊपर एक चैटबॉट का फ्रंट एंड भी लगाएंगे, वहां से डेटा भी उठाएंगे, उसी को कन्वर्ट करेंगे, उसी को कनेक्ट करेंगे और उसी के ऊपर सारा काम करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक यू कैन से फ्रंट एंड पहले से ही रेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Now where is my index.html, मैं इसको जरा रन कर लेता हूँ ताकि आपको फ्रंट एंड नजर आ जाए। क्या हो गया, ये HTML क्यों नहीं लोड कर रहा। ओके, सो इसको ही मैं रन कर लेता हूँ। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, मैंने एक सिंपल सा आपको यहाँ पे एक छोटा सा नजर आ रहा होगा, दैट इज अ मैसेज हियर। अगर मैं इसका कोई मैसेज सेंड करता हूँ तो ये बेसिकली आपको डेटा यहाँ से चला जाएगा। अब ये तो हमारे पास HTML तो ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज द ओनली HTML फाइल।
मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी किया है और उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है CSS, बट CSS मैंने इनलाइन CSS अप्लाई नहीं की। ये मेरी फाइल्स कहाँ चली गई? इनलाइन CSS मैंने अप्लाई नहीं की है, तो मैंने इसके अंदर डायरेक्टली CSS यानी स्टाइल शीट इसके अंदर ऐड की हुई है। ये यू कैन सी हमारे पास style.csv है। ये अभी क्यों नहीं रन कर रहा, वो इसलिए रन नहीं कर रहा क्योंकि हम क्लास के ज़रिए इसको ओपन करेंगे, डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है जो बेसिकली आप लोगों के लिए जस्ट यू कैन से दैट एक चैटबॉट का हमने सिंपल सा यू कैन से इंटरफेस बना हुआ है। अब इस पे फ्लास्क एप्लीकेशन अगर आप रन करना चाहते हो तो हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखा करें कि जब भी आप कोई भी सीक्रेट की यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली सीक्रेट की नहीं यूज़ करते। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं उसको यू कैन से दैट सिक्योर करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है डॉट इन्वायरमेंट की फाइल। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट अ फोल्डर जहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा फ्लास्क एप्लीकेशन बनाओगे। तो आप लोग भी बना लो ताकि हम लोग इसमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फोल्डर बना दिया फॉर द चैटबॉट हियर। आपने यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी करना है। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में यहाँ पे अपना कॉल करवा लेता हूँ। उसके लिए मैं आ जाता हूँ हमारे टर्मिनल के ऊपर। मैं इसको ज़रा एक्टिवेट कर दूँ। ओके, नाउ हियर यू कैन सी इट हैज बीन एक्टिवेटेड हियर। अच्छा, अब एक सवाल है कि सर आपने ये कैसे एक्टिवेट किया? कुछ भी नहीं लगा है तो खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया। और ये किस तरीके से एक्टिवेट हुआ? बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसका नाम है सेट एनवायरनमेंट। जस्ट गो इन इट। हियर यू कैन सी आपके पास ये सारी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, खुद ब खुद उसको उठा रहा है और उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आ जाता हूँ हमारे इसी के ऊपर। बेसिकली हम इस पे काम कर रहे हैं, मैं ज़रा इसको यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी कर लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप ये सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो आप इंस्टॉल कर लो, जिसमें नंबर 1 आपका फ्लास्क, नंबर 2 आपका ओपनएआई एंड नंबर 3 इज पाइथन डॉट एनवायरनमेंट। अब ये पाइथन डॉट एनवायरनमेंट मैं क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो आपकी सीक्रेट कीज़ हैं वो आप डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते, इसे हमें हाइड करना होता है। और हाइड करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं और क्या करना है, बेसिकली हमने सिंपली आपके पास वंस योर रिक्वायरमेंट फाइल इज हियर, आप ये रिक्वायरमेंट फाइल इंस्टॉल कर लो। और रिक्वायरमेंट फाइल इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिप इंस्टॉल, वही -r requirement.txt। हियर यू कैन सी आपके पास ये मुझे कहेगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू क्रिएट एन app.py है। अब आते हैं app.py के ऊपर, हम कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हम वही सेम चीज़ें यहाँ पे यू कैन से दैट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो इंपोर्ट करवाई थी, जो आपका क्लास हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, जेसनीफाई हो गया, एज रेंडर टेम्पलेट हो गया। जेसनीफाई में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एपीआई नहीं है, सही, दिस इज योर एप्लीकेशन। जब आप अपना डेटा अपने फ्रंट एंड पे सेंड करते हो तो बेसिकली फ्रंट एंड आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं करता अनटिल अनलेस या तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए या तो वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ भाई जो मेरे पास यू कैन से दैट डेटा आ रहा है, यूजर ने दिया तो की बन जाए यूजर, सामने उसने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा हो, तो एक डिक्शनरी बना के भेजनी है। अब डिक्शनरी में उसको कैसे भेजूँ, जब ना तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसको मैं जेसनीफाई में कन्वर्ट करूँगा, जेसन में कन्वर्ट करके फिर सेंड करूँगा। इसके अलावा डॉट एनवायरनमेंट क्यों किया, टू लोड दिस फाइल .env फाइल। ठीक है, वी विल क्रिएट .env फाइल और इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है ओपनएआई एपीआई की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं जेमिनी को क्लास बंद करता हूँ, जेमिनी हमारे काम का नहीं, हमारे काम का ये है। ठीक है, अब here you can see this is OpenAI API की। इसके अंदर मैंने ये पूरी की पूरी API की इंपोर्ट की भी है, बट ये जो API की है ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिलेगी इधर आए और आप आ जाए हमारे
वैसे तो इधर भी लिखा हुआ होता है, ये रहा क्रिएट एपीआई की, ठीक है। अगर इस पर भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुछ कीज हैं जो, अब जैसे कि मेरे पास कीज है, ओके, इसको मैं जरा दोबारा एक्टिवेट करता हूँ, वरना ये नहीं चलेगी। चलो इसको बंद कर देते हैं, एक नई एपीआई की बना देते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट योर एपीआई की। हियर यू नीड टू राइट योर एपीआई की। फॉर एग्जांपल दिस इज माय SMIT चैटबॉट के नाम से, SMIT चैटबॉट। और क्रेडिट लिमिट इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि आप कोई पेड मॉडल यूज करना चाहो तो आप यहाँ से अपना क्रेडिट लिमिट लिख सकते हो। जैसे कि आप बताना चाह रहे हो कि भाई इट इज़ लिमिटेड, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बता दिया कि भाई $10 आप यूज़ करना चाहते हो तो ये $10 यूज़ करेगा, इतनी लिमिट होगी, इससे ज़्यादा चलेगा ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो यूज़ करना है उस पर लगाएंगे, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका नाम होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इज कि अगर आप चाहते हो आपकी ये एक्सेस की जो है वो फॉर एग्जाम्पल अराउंड 7 डेज के बाद एक्सपायर हो जाए, खुद का खुद एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो आप इसको एक्सपायरिंग की लगा के और इसको क्रिएट कर दो। नाउ दिस इज योर एपीआई की। इसको वंस, क्योंकि आपको ये नजर आएगी तो इसको आप कॉपी करके कहीं ना कहीं रख लीजिएगा, अदरवाइज ये बेसिकली क्या करेगा, दोबारा नहीं देगा आपको। अब डॉट एनवायरनमेंट मैंने इसके अंदर सेव कर लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है जो आपने वेरिएबल इसके अंदर सेव किया है वो आप अपनी फाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, लोड डॉट एनवायरनमेंट। तो वंस इट इज लोडेड, अब आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोड क्या करेगा, ये खुद ही जाएगा डॉट एनवायरनमेंट के नाम से कोई फाइल ढूंढेगा, अगर वो है तो उसको लोड कर देगा। इसका काम और कुछ भी नहीं, ठीक है, बस इतना काम था पाइथन डॉट एनवायरनमेंट का, ताकि आपके पास जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे कॉल हो जाए। वंस इट इज कॉल्ड हियर, आप अपना क्लास की एप्लीकेशन आपने यहाँ पे बिल्ड कर दी। अब आते हैं एक्चुअल व्हाट इज योर ओपन एआई यूजेज के, किस तरीके से हम ओपन राउटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज टू गो फॉर योर अगेन टू योर ओपन राउटर, वापस आ जाओ, अपने मॉडल पे आ जाओ, एपीआई में जाओ, एपीआई में आपको यहाँ पे ओपन एआई एसडीके में चले जाओ। हियर यू कैन सी ये पूरा का पूरा कोड एग्जैक्टली ऐसा आपके पास लिखा होगा, ठीक है। इसमें चेंज क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा। क्यों, क्योंकि दिस इज योर एपीआई की, ये आपकी एपीआई एक्सेस टोकन होगा जो आप यहाँ पे रिप्लेस करो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स गोइंग बैक टू आवर सेम टॉपिक। हियर यू कैन सी दिस, हमने सिंपली क्या किया, जब आपके पास ये कॉल हो तो हमने ये राउटर भी दे दिया है और अपनी ओपन एआई की ये कहाँ से मिली, जो हमने डॉट एनवायरनमेंट के अंदर सेव किया था। इसकी वेरिएबल का नाम क्या था, ओपन एआई एपीआई की। तो यहाँ पर देखो आप किस तरीके से कॉल कर रहा हूँ मैं इसको, ओएस डॉट गेट एनवायरनमेंट, और उसके अंदर दे दिया हमने ओपन एआई एपीआई सिंपल। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस फाइल के ऊपर आपको एपीआई की नजर नहीं आ रही होगी। जब भी आप इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो नॉर्मली हम डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल आपका सर्वर की अपनी यू कैन से दैट कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो आगे जाती ही नहीं जाती। हाँ, अगर आप गिटहब पे अपलोड करो तो अलग बात है, मैं गिटहब की बात नहीं कर रहा। तो आगे का मकसद ये कि सर्वर से बाहर नहीं जाती, बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जब जो आप जिस जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में ये यूजेबल है, उसके बाहर नहीं जा सकता। सिंपली हमने यहाँ पर एक राउट बना लिया जिसका नाम था सिंपल होम राउट, जिसके अंदर हमने इंडेक्स और एचटीएमएल हमारा कॉल कर दिया है। उसके अलावा हमने क्या किया, एक और राउट बनाया जिसका नाम था चैट राउट, और इसके अंदर हमने मेथड यूज किया है पोस्ट। इसमें हमने जो फंक्शन यूज किया इसमें हमने सिंपली क्या किया, वही सेम तरीका है, कोई फर्क नहीं आ रहा, वही जिस तरह हम नॉर्मली यूज कर रहे थे फ्लाश एप्लीकेशन, मैंने उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज किया है। रिक्वेस्ट डॉट जेसन डॉट गेट, और इसके अंदर हमने ले लिया मैसेज। अब ये मैसेज किधर से आ रहा है,
बेसिकली आपके index.html से, index.html किधर है, index.html templates, index.html, here you can see ये जो मैंने इनपुट बनाया था इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा this is the message, this is user input, ठीक है। आईडी क्या है इसकी, यूजर इनपुट। तो यहाँ से ये बेसिकली डेटा उठा के आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है इधर तो नाम यूजर इनपुट है, उधर नाम क्या आ रहा है, तो फिर अब वहां आपके index.html के ऊपर उसकी आईडी क्या थी, यूजर इनपुट। इधर जब आप कॉल कर रहे हो तो आप यूज कर रहे हो मैसेज, तो ये किधर से आ रहा है, वहां पर आ जाती है आपकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही है, जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली क्लास यूज करना है या तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, ये तो हम क्या कर रहे हैं बीच में, क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। Whenever we were using Flask itself, तो बेसिकली आप यूज कर रहे थे, पिछली बार हमने यूज किया था फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टैग यूज किया था, क्यों यूज किया था, ताकि हम डेटा गेट कर सके, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट फील्ड। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म लगाता तो वही सेम चीज था, आपका फॉर्म डॉट गेट यूज करोगे, आप डायरेक्टली ले सकते हो फ्लास्क के थ्रू, आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट यूज, इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, मेरे पास कोई नाम नहीं है उसका, मैं कोई फॉर्म वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, आप एक चैटबॉट बनाओगे, एक चैट बिल्ड करते हो, उसमें फॉर्म तो नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि वो कोई फॉर्म तो नहीं है। और फॉर्म के अंदर डेटा अपडेट नहीं होता, फॉर्म टैग के अंदर कोई आपने डेटा गेट तो कर सकते हो, उसी फॉर्म के अंदर डेटा अपडेट नहीं कर सकते आप। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे डेटा उसने दिया, मैंने कोई प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट मेरे पास आ गया, अब वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा भाई ये प्रॉम्प्ट है। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, आपने कोई चीज़ सेंड की तो आपका भी लिखा हुआ आ जाता है प्रॉम्प्ट के व्हाटएवर यू हैव सेंट इट। तो ये चीज़ मुझे बिल्ड करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यूज किया सिंपल जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए हुए हैं यहाँ पे, एक है आपका चैट बॉक्स के नाम से, एक है आपका यूजर इनपुट के नाम से, ठीक है। चैट बॉक्स क्या है आपका, एलिमेंट बाय आईडी हम फाइंड करेंगे, और आईडी हमने इसको किसको दी हुई है चैट बॉक्स की, मैं आपको दिस इज योर चैट बॉक्स, ठीक है। अब इस चैट बॉक्स में करना क्या है, ये तो खाली डिव है, एक छोटा सा कंटेनर है, खाली है। इसमें करना क्या है, मैं चाह रहा हूं जो भी मैं यहाँ लिखूं वो इस बॉक्स के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर योर बॉक्स, एंड दूसरा वेरिएबल हमारे पास यूजर इनपुट का, जो बेसिकली आपकी वो यूजर फील्ड थी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कुछ फंक्शन, नंबर 1 इज ऐड मैसेज, नंबर 2 इज सेंड मैसेज, नंबर 3 इज बेसिकली ओके। दो हमारे पास टोटल फंक्शन हमने बनाए हुए हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम नीचे, फंक्शंस के बाद में जाएंगे। Here is कि whenever जब आप फॉर एग्जाम्पल सेंड मैसेज सेंड करते हो, यानी की प्रेस करते हो किसको, इंटर को। अब इंटर किधर है, इंटर किधर है, यहाँ पे Here is इंटर, ठीक है। जब सेंड मैसेज वाला बटन जो है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर आके एक फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम है सेंड मैसेज। और ये फंक्शन कहाँ है आपका, ये रहा आपका फंक्शन। सेंड मैसेज क्या करेगा, आपका जो मैसेज था ऊपर से, जो ये यूजर इनपुट यहाँ से आया था, इसको ट्रिम करके मैसेज में ले आया। ट्रिम मीन्स व्हाट, ट्रिम मीन्स, जिस तरह पाइथन के अंदर एक फंक्शन का नाम है स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस और ब्रेक्स को रिमूव करता है, तो ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस और ब्रेक्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो आगे जाएंगे, ये बोल रहा है आप क्या करो, ऐड मैसेज। ऐड मैसेज किधर जाएगा, ये जो आपका जो बना हुआ था चैट बॉक्स, यानी ये जो डिव था, इसके अंदर ये मैसेज ऐड हो जाएगा। ये ऐड कैसे होगा, सिंपली आप जाओगे इधर ऐड मैसेज के अंदर, हियर यू कैन सी डिव में हमने क्या किया, मैसेज उठाया, मैसेज उठा के एक अपेंड चाइल्ड बना दिया, क्या बना दिया, यहाँ पे एक चैट बॉक्स बना दिया, और इसको हमने
स्क्रॉल कर दिया नीचे, तो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वो स्क्रॉल अप होता जाएगा, स्क्रॉल अप होता जाएगा, स्क्रॉल अप होता जाएगा। जिस तरह आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप, आपने लिखा हेलो फॉर एग्जाम्पल और ऑलरेडी 10 मैसेज लगे हुए हैं, जैसे हेलो लिखा तो ऊपर वाला मैसेज ऊपर चला जाएगा, ये स्क्रॉल ऑटोमेटिक चल रहा होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्क्रॉल टॉप कर दिया ताकि वो खुद ब खुद नीचे आ जाए। फिर आ जाते हैं, चलो ठीक है ये तो मैसेज ऐड हो गया। एक और चीज़ हमने क्या किया, अच्छा मैसेज ऐड क्या किया है, टाइपिंग, ठीक है। जब तक अक्सर देखा होगा आपने कोई चीज़ बंदा टाइप कर रहा तो वहाँ पे लिखा होता है टाइपिंग 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 टाइपिंग, तो वो मैसेज किया होगा। अब आते हैं यहाँ पे फैच का। फैच के टाइम पे हमने यहाँ पर अपना एक जो राउट बनाया था दैट वाज चैट राउट। इधर चले जाएंगे, इसको आपने प्रोवाइड कर दिया कंटेंट टाइप और इसको आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी मैसेज के अंदर, ठीक है। अब लेट्स सी यहाँ पर हम आते हैं अपने वापस ऐप के ऊपर, व्हाट इज योर ऐप डॉट पी वन। हियर यू कैन सी आपके पास मैसेज किधर से आएगा, फ्रॉम योर जावास्क्रिप्ट। So here it is json.get, this is your from javascript message। तो ये जो मैसेज था that was not user input on index but from javascript, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा होगा। अब एक सवाल है सर, ठीक है जावास्क्रिप्ट आपने तो नहीं पढ़ाई हमें, या जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी। देखो जावास्क्रिप्ट आपको कोई कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग मार्केट में जाते हो वहाँ पर आपको यही मॉडल्स अलग अलग जगहों पे इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। कोई आपको कहेगा फ्लटर के साथ कर दो, तो फिर क्या आप फ्लटर सीखोगे। कोई आपको कहेगा भाई जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर दो, कोई आपसे कहेगा कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर दो। सो बेसिकली हम लोग को इतना ज़रूर आना चाहिए कि हम एटलीस्ट उसे यूज़ कर सकें। नॉर्मली अगर आप देखो मार्केट के ऊपर, आजकल मार्केट के अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर हाउसेस खुद से आपको एआई के सब्सक्रिप्शंस लेके दे रहा होगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है कि हम लोग एआई से जावास्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड को कंट्रोल करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, तो ओनली फ्रंट एंड, ठीक है। बैक एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बैक एंड पे आप जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करोगे, इट इज जस्ट फॉर दी फ्रंट एंड ओनली। सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर क्या दिख रहा है, डेटा कैसे शो हो रहा है, दैट्स इट। इसी तरीके से जब आपके पास आए, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल, दैट इज क्लाइंट डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। इसके जरिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने ये सारा सारा कहाँ से मिला, ये सब का सब आपको इधर से मिल जाएगा। To call the, or you can say to get the response from the model, you just need to use client.chat.completion.create। ये क्या करेगा, एक चैट क्रिएट करेगा। अच्छा सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका भी है जो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेने के लिए है। ये तरीका है टू क्रिएट अ चैट। चैट का मतलब क्या, जिसमें दो बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है। दो बंदे कौन है यहाँ पे, यूजर एंड द असिस्टेंट। कौन असिस्टेंट, द बॉट। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज चला सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसमें तो नहीं किया था, पर मैंने इसी के साथ एक और ऐप भी बनाया है, हियर यू कैन सी। इसके अंदर मैं चैट स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों करवा रहा हूँ वो मैं बात में बोलूँगा, पहले तो करवा देता हूँ। सिंपली आपने क्या किया, वही सेम तरीका जो हमने वहाँ से उठाया था, वही सेम तरीका हमने यहाँ पे अप्लाई किया। मैसेज को प्रोवाइड किया, इसने कोई ना कोई आउटपुट हमें दे दिया, आउटपुट आपके पास आ गया, ठीक है। यही आउटपुट आपने रिटर्न यानी रिटर्न कर दिया विद जेसनिफाई, और इसके अंदर आपने इसका जो की है वो लिख दी रिप्लाई, दैट्स इट, सिंपल। और इन दी एंड हम इसको रन कर देंगे। लेट्स सी, हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। नमाज का टाइम हो गया, बस ये एग्जीक्यूट रिजल्ट के बाद आप लोग पढ़ के आ जाए। Okay, now our Flask application has been launched here, और मैं उसको copy कर लेता हूँ। Here you can see how it looks. Now, just because of CSS and JavaScript, इस तरीके से ज़्यादा। Now here what we can do is simply आपने क्या करना है, सबसे पहले for example मैं इससे बात करता हूँ, जैसे कि hello, let's see what it says, just typing hello, how can I help you today? Now here you can see I had connected my ChatGPT OSS 120 within parameters के ऊपर बेस्ड एक मॉडल है हमारे पास जो हम इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पूछ लेता हूँ व्हाट इज चांस फॉर,
आप इसे भी फाइन ट्यून कर सकते हो, आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो, आप इससे भी कंट्रोल्ड आउटपुट गेट कर सकते हो। अच्छा, आप इसने बोला अनडिफाइंड, बेसिकली नेटवर्क के तरह और कुछ नहीं। 50 गीगावाट से ज़्यादा देर तक। हाँ, इसका लास्ट अपडेट आपको मिल जाएगा हनी पेज के ऊपर, आप वहां से देख सकते हो। आई थिंक इसका नाम क्या था, GPT, ये रहा, अपडेटेड ऑन अगस्त 26, 2025। चलेगा ये तो चलेगा, अगला 1-2 साल चलेगा, ये अच्छा चलेगा और काफ़ी अच्छे चल भी रहा होता है। इट इज़ टाइम है। हाँ, मेरी नेटवर्क की स्पीड कम, क्योंकि अब देखो, अब पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले हमारे पास इतना, यू कैन से दैट, एक दफ़ा मॉडल रन हो गया उसके बाद हमारे पास ये इशू नहीं आता था। ठीक है, अब देखो इसने आउटपुट तो दे दिया हमें। अब पहले हमारे पास ये इशू नहीं आता था कि भाई वेट करना पड़ रहा है रिस्पॉन्स के लिए, अब ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, देखो पहले जब आप एग्जीक्यूट कर रहे थे अपना एक आपने मॉडल उठाया, उसी मॉडल को अपने इंस्टेंस के ऊपर आपने रन किया, और वो इंस्टेंस आपका ये लैपटॉप नहीं था, आप क्लाउड से एक इंस्टेंस बाय कर रहे थे, यूज कर रहे थे, उसके ऊपर डिप्लॉय कर रहे थे। अब वो फॉर एग्जांपल गूगल का है, कोलैब है, तो वो गूगल वालों के अपने डेटा सेंटर के ऊपर चल रहा है, उनके पास नेटवर्क स्पीड बहुत अच्छी है, वहां पे रन कर रहा है। इसमें क्या है, मॉडल तो चल रहा है गूगल पे ही है, लेकिन मैं जो उसको एक्सेस कर रहा हूँ वो अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, और मेरा इंटरनेट जो है वो स्लो है। तो यहाँ पर अब आपका इंटरनेट मसला कर सकता है। बट अगेन, जो हमें कॉस्ट आ रही थी किसकी, एनवायरनमेंट के लिए, या फिर आपका जो क्या कहते हैं कंप्यूटेशनल पावर की कॉस्ट आ रही थी, वो अब आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब हमें कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत नहीं, आप CPU पे चला रहा हूँ मैं। डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो आप इसको, ये बंद तो गया, ये फ्लास्क एप्लीकेशन है। आप फॉर एग्जांपल इसको मुझे अपलोड करना है हगिंग फेस के ऊपर, डायरेक्टली हगिंग फेस का आप डॉकर फाइल बनाओ, यहाँ पे लगाओ, ये इंस्टॉल करेगा, खुद ही चला देगा। URL हगिंग फेस का मिल जाएगा आपको, चाहे तो बोला है उसको। टिल देन आप लोग नमाज पढ़ कर आ जाएं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसी को ही थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि ये आउटपुट हमें कंट्रोल आउटपुट प्रोवाइड करे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह रैंक के ऊपर काम करें। और हाँ यार, आप लोग बहुत लेट आ रहे हो, बहुत लेट आ रहे हो। मैं कल भी यही बात कर रहा था कि मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, मतलब मसला ये 2 बंदे बैठे, मैं क्या पढ़ाऊं। सही है, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर 2 बंदे भी यहाँ पे होंगे तो 2 बंदों को हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। भाई टाइम पे आओ, भाई टाइम नहीं है हमारे पास, ये टाइम हमारा ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। और अभी जाओ, खाली फर्स्ट पढ़ कर जल्दी आओ। बहुत अच्छा आउटपुट दिया, ये बहुत अच्छा आउटपुट। वही तो। Okay, in this you can see this is the detailed information from our model, that was the ChatGPT OSS model, which was based on 120 million parameters के ऊपर। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, you can easily control it by using prompt engineering। अब prompt engineering कैसे perform की जाती है and how we can basically write the prompt engineering here। अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे messages के ऊपर। Now here in the messages you can see हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है रोल ऑप्शन। ठीक है,
इसी जगह पे आप बेसिकली अपने दूसरे सिस्टम रोल भी अप्लाई कर सकते हो। अब सिस्टम रोल किस तरीके से अप्लाई किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी इन दिस सेम लिस्ट। इसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बना दी, ठीक है। अब इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा रोल की, ठीक है। रोल के अंदर आप बताओगे भाई ये क्या है? दिस इज योर सिस्टम प्रॉम्प्ट। जब आप सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हो तो मॉडल उसको एज अ क्वेश्चन नहीं समझता, उसे एज अ यू कैन से दैट कॉन्फ़िगरेशन समझता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो। सिस्टम रोल के बाद हमने इधर एक कॉमा, एक और हमने यहाँ पे की बनानी है, इसका नाम होगा कंटेंट की। कंटेंट के अंदर बेसिकली आप प्रोवाइड करोगे आपकी इंस्ट्रक्शंस दैट यू वांट टू चूज। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये मेरा मॉडल जो है वो सिवाय डेटा साइंस के कोई और आंसर दे ही ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं से पूछता हूँ व्हाट इज द रेसिपी फॉर पिज्जा फ्राइज। लेट्स सी, आज मूड हो रहा है जाते हुए लेके जाऊँ। बेसिकली पिज्जा फ्राइज की बनाएगा, अभी रेसिपी बना रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई क्यों चल रहा है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक है प्रॉब्लम, उसकी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। दिस इज बेस्ड ऑन योर नेटवर्क, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मॉडल। मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मॉडल आपको सोच के जवाब भी देगा और ये आपको जवाब दे देगा अभी। लेट्स सी ये जवाब देता भी है कि नहीं देता। Now we got the complete recipe for pizza fries, as you can see here। इसमें सब बता दिया भाई, 4 कप होने चाहिए फ्रोजन और फ्रेश फ्रेंच फ्राई पोटैटोज। उसके अलावा 2 टेबल स्पून आपने ऑलिव ऑयल डालना है। 3 चाहिए क्या है 3 मतलब क्या होगा ये, एक चुटकी समझ लो आप, ठीक है। वो गार्लिक पाउडर हो जाएगा, एक चुटकी आपका ऑनियन पाउडर हो जाएगा, एंड सो मेनी थिंग्स आर हियर। तो पूरी की पूरी इसमें रेसिपी बना दी थी। But this pot was only for the education purpose. I need to control this. We have 3 kinds of prompts here. Number 1 is system prompt, number 2 is user prompt, number 3 is assistant prompt. जो इसने ये आउटपुट आपको दिया है, दिस इज बेसिकली असिस्टेंट प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हमारे पास असिस्टेंट प्रॉम्प्ट है। दिस इज नॉट, यू कैन से दैट कि ये आपको कोई क्या कहते हैं जनरेट जो भी करके दे रहा है, ये बेसिकली आपको एज अ असिस्टेंट प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास एक है रोल सिस्टम, और यहाँ पे हम कंटेंट के अंदर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज यू और educational bot for data science। If you can only respond, if any question if you see any question which is not from data science, reply I can only respond on educational data science questions। Let's see what happens। क्या ये हमें वही सेम आउटपुट देता है कि नहीं देता। इसको ज़रा सेव कर लेते हैं। आपका रीस्टार्टिंग विद स्टेट एंड इट इज रीस्टार्टेड नाउ। आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे, इसको ज़रा हम लोड कर लेते हैं। नाउ हियर इफ आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज
मशीन लर्निंग, लेट्स सी क्या आउटपुट देता है हमें। सो ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा विच इज व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग का रिस्पॉन्स आपको दे देगा। तो इसने हमें बेसिकली पूरा का पूरा मशीन लर्निंग एमएल इज अ सबफील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम व्हिच कैन एंड सो ऑन। सो बेसिकली इसने बेसिकली हमें एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन, राइट मी recipe for pizza fries. Here you can see now the model is not responding, even though the same model I was using before without any instructions, यही सेम क्वेश्चन का इसने मुझे आंसर दिया था। लेकिन अब की बार इसने क्या कहा, आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड ऑन डेटा साइंस क्वेश्चंस। और इवन दो ये जो इसने जवाब दिया ये वही जवाब है जो मैंने इसको कहा था कि आपने देना है। आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड ऑन डेटा साइंस क्वेश्चंस। नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या किया, उस चीज का जवाब नहीं दिया जिस पे आपने इसको कंट्रोल किया था। तो नाउ दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इवन दो आप इसके अंदर और नॉलेज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स आस्क इट, ठीक है, मैं इसको जरा कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, इससे पूछना नहीं चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ। हेलो माय नेम इज यासिर। लेट्स सी क्या जवाब देता है। इट सेज हेलो यासिर, वेरी गुड। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज माय नेम। अब मैंने इसको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स सी क्या ये मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा। सो इट सेज इसको नहीं पता, इसके पास जवाब ही नहीं है। चलो ठीक है, ये बोला व्हाट इज माय नेम, तो ये चलो ठीक है डेटा साइंस के हिसाब से नहीं था। तो एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट हम हटा देते हैं फिलहाल, या इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, दोबारा से सेव करते हैं एंड सी के क्या इसको मेरा नाम याद रहता है कि नहीं रहता। तो एक उसका मुझे जवाब देगा हेलो माय नेम इज यासिर। सो इसको अभी मैंने बता दिया कि भाई मेरा नाम यासिर है। अब इससे पूछ रहे हैं व्हाट इज माय नेम। लेट्स सी ये क्या कहता है। इट विल से आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर कॉल्ड, सो आई डोंट नो योर नेम। इवन दो मैंने अभी इसको बताया, द प्रॉब्लम इज इसे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी इसके पास मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, ये स्टोर नहीं कर रहा जो मैंने इसको बताया है। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट यू कैन से दैट टेम्पररी मेमोरी हम बना सकते हैं। इवन तो अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हो तो वहां पर मेमोरी स्टोर होती है। जो चीज आप बात कर रहे हो तो उसको पता होता है मैंने क्या जवाब दिया हुआ है पहले, या आपने क्या कहा हुआ है, ये सारी चीजें उसके अंदर बेसिकली ऐड होती हैं। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज टू क्रिएट यू कैन से हियर, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है मेमोरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये एम्प्टी है, इसके अंदर मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए और यही एक प्रॉम्प्ट है जो मुझे पता है। बाकी प्रॉम्प्ट तो मुझे नहीं पता, यूजर क्या पूछेगा, असिस्टेंट क्या जवाब देगा, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता, या यूजर ने क्या लिखा है वो तो हमें नहीं पता। तो जो हमें पता है वो तो ऐड कर लेते हैं। तो हमने इसको कट कर दिया यहाँ से और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ओके, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड अ मेमोरी लिस्ट हियर, जिसके अंदर मेरे पास रोल सिस्टम इंक्लूडेड है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं यूजर कैसे ऐड करेगा। व्हाई नॉट आई कैन क्रिएट दिस, इसी को क्यों ना हम यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, इसको हम कट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आ गए, आपके पास यूजर मैसेज तो यहाँ पर है ना, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पर आके एक यू कैन से दैट आवर मेमोरी जो ऊपर हमने बनाई थी डॉट अपेंड, और अपेंड में डाल दिया हमने यूजर का मैसेज, ठीक है। सिस्टम मैसेज आया, उसके बाद यूजर का मैसेज आ गया, और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने दे दी मेमोरी, ठीक है।
लेट्स सी कि क्या ये जवाब देता है कि नहीं देता। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। हेलो, लेट्स सी आंसर आता है कि नहीं, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। यार इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड, हाँ चलो, आई कैन ओनली रिस्पॉन्ड ऑन डेटा साइंस ये कह रहा है। क्वेश्चन व्हिच इज नॉट फ्रॉम डेटा साइंस। इसको ज़रा फिलहाल हम बंद ही कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तंग कर रहा है। आ गया, लोग किया, लेट्स सी। हेलो, so it is typing and hello, how can I help you? Very good. My name is Yasir. Hello Yasir, how are you? अब एक और सवाल मैंने पूछ लिया ताकि थोड़ा सा पीछे चला जाए, फिर भी पूछते हैं, लेट्स सी। Here you can see, मैंने नहीं बताया अभी इसको कि यासिर है कौन है। I just said how are you and the answer is hello Yasir, I'm doing great, excited to chat with you, how's it going on your end। but मैंने इसमें इसको नहीं बताया यासिर कौन है। मैंने इसको पहले ही बता दिया था माय नेम इज यासिर। नाउ इट रिमेंबर्स कि मैंने क्या सवाल किया है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये अपना जवाब याद नहीं रखा, ठीक है। इसको अपना जवाब याद नहीं होगा लेकिन मेरा सवाल इसको याद है। क्यों? क्योंकि मैंने एक टेम्पररी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर वो अपेंड हो रहा है। तो हर दफा जब मैं उससे सवाल कर रहा हूँ तो वो पूरी चैट में उसको दे रहा हूँ। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ नया सवाल नहीं दे रहा हूँ, मैंने पूरी चैट दी। कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या चल रही है। बेसिकली वी वर ऑन कि whenever I was asking, या एक काम करते हैं वापस जरा पीछे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेंगे, कुछ नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल अभी तक आप लोगों ने देखा ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये यू कैन से दैट बहुत बड़ा डेटा प्रोवाइड कर रहा था या फिर ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर मैं इससे पिज्जा फ्राइज के बारे में भी पूछूंगा तो ये मुझे जरूर बताएगा। लेकिन अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, आई कैन ऐड अ न्यू रोल दैट इज सिस्टम रोल। सिस्टम रोल के अंदर मैंने क्या कहा, यू आर एन एजुकेशनल बॉट फॉर डेटा साइंस। If you see any question which is not from data science, reply I can only respond on data science questions। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर एज अ सिस्टम रोल। हमारे पास तीन किस्म के रोल होते हैं, सिस्टम रोल होता है, यूजर रोल होता है, असिस्टेंट रोल होता है, ठीक है। सिस्टम रोल यानी कॉन्फ़िगरेशन और इंफॉर्मेशन, यूजर यानी जो यूजर आपसे सवाल करेगा, असिस्टेंट यानी जो आपको इस बॉट ने जवाब दिया हो, ठीक है। इसी को हम सेव करते हैं। लेट्स सी कि क्या ये हमें कंट्रोल आउटपुट देता है कि नहीं देता। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, आई सेड व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो ये मुझे कोई ना कोई आउटपुट बना के देगा क्योंकि मशीन लर्निंग इज अ टाइप और यू कैन से अ टॉपिक फ्रॉम डेटा साइंस। यू कैन सी दिस, इसने भी यहाँ पर आउटपुट जनरेट करना है और ये जनरेट कर रहा है अभी तक। स्लो आउटपुट की दो वजह होती हैं। एक वजह आपके पास आती है जब आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो तो एक ऐसा नेटवर्क के ऊपर जो इतना अच्छा नहीं चल रहा जैसे कि हमारा नेटवर्क। दूसरी वजह होती है जो मॉडल होता है इटसेल्फ वो भी कभी कभार लेट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन हियर यू कैन सी आपके पास आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछता हूँ राइट मी अ रेसिपी फॉर पिज्जा फ्राइज, लेट्स सी क्या देता हूँ। Now here you can see I can only respond on data science questions।
इवन दो जो उसने रिस्पॉन्ड दिया है आपको, ये वही रिस्पॉन्ड है जो मैंने इसको यहाँ से लिख के दिया था। ठीक है, जो मैंने इसको लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था मैंने इसको कि भाई आई कैन ओनली रिस्पॉन्स ऑन डेटा साइंस, एग्जैक्टली वही जवाब दिया। मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा ये जो चैट बॉट है, क्या उसको याद आ रहा है कि उसने क्या जवाब दिया, क्या उससे पूछा गया, क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा हेलो, लेट्स सी हमें आउटपुट क्या देता है। इट विल से हेलो हाउ आर यू, फॉर एग्जाम्पल, या हाउ कैन आई हेल्प यू। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बताना चाह रहा हूँ माय नेम इज यासिर। मैंने इसको यासिर बता दिया कि भाई मेरा नाम क्या है, यासिर। लेट्स सी अब इससे दोबारा पूछता हूँ कि भाई मेरा नाम क्या है। Tell me what is my name. Let's see what it says. It says, I'm sorry, but I don't have a record of your name. Could you tell me what you would like me to call you? Now, for example, here you can see, मैंने इसको बताया था मेरा नाम क्या है, लेकिन इसको still पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो प्रीवियस हिस्ट्री है ये इसके पास स्टोर नहीं हो रही। इस हिस्ट्री को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्पररी मैं लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसका मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से ही जो है वो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, या फिर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करना चाहो तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना है तो आप इसके अंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट दिस इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट हियर, तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट भी यहाँ से गेट कर लेगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर ये मेरे को हाउ आर यू का भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको कहा है किसी भी चीज़ में जवाब मत देना। ठीक है, इट डिपेंड्स क्या आप किस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो। मैंने इसको कहा है किसी और पे जवाब देना ही नहीं। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ठीक है जो जनरल क्वेश्चन है उस पर जवाब दे दो, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक पे नहीं आना चाहिए आपको, तो फिर उस हिसाब से आप इसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कीजिएगा। फिलहाल मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि ये मुझे काम करेगा। दिस इज द एम्प्टी लिस्ट हियर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे मैसेजेस को इस तरीके से प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं एक काम करूंगा, इसको कट कर देता हूँ और इस लिस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। इधर आते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मेमोरी जो आपकी एम्प्टी लिस्ट होगी, डॉट अपेंड, और इस अपेंड के अंदर हम बेसिकली ये जो हमारे पास यूजर ने पूछा था वो हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया। तो पहले ये एम्प्टी था, उसके बाद एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आ जाएगा, फिर तीसरा सवाल आ जाएगा, जितने भी आप सवाल पूछते रहोगे वो उसके अंदर अपेंड होता रहेगा। लेकिन इसके पास ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कैसे होगी, डायरेक्टली आप पूरी की पूरी मेमोरी की लिस्ट ही दे दो। अब एक सवाल आया, मेमोरी में अपेंड हुआ, दूसरा आया वो भी मेमोरी में अपेंड हुआ है, मैंने रिप्लेस नहीं किया, अपेंड किया है, तो प्रीवियस तो होगा ना उसके अंदर। तो इसके पास पूरी प्रीवियस हिस्ट्री चली जाएगी क्वेश्चंस की। अगर आप आंसर भी यूज करना चाहते हो तो आप आंसर भी दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो आंसर आपके पास है, मैं इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं एक्स कर देता हूँ। दिस इज रिप्लाई इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास, और जैसे रिप्लाई के अंदर हमने दे दिया रिप्लाई, और यहाँ पे साथ साथ हम कर देंगे आपका मेमोरी डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम दे देंगे हमारा, नहीं रिप्लाई ऐसे नहीं जाएगा रिप्लाई। रिप्लाई के लिए आपको यूज करना पड़ेगा असिस्टेंट, रोल सिंपली आपने क्या करना है, ये जो रिस्पॉन्ड है इसे आप कहीं पे स्टोर कर दो, जैसे कि दिस इज माय असिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर भी रिप्लाई दे देते हैं हम असिस्ट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास रिप्लाई चला जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं किया, मैंने सिर्फ वहाँ पे स्टोर करवा के वहाँ कॉपी करवा दिया। अब इसको हम अपेंड करेंगे। अपेंड कैसे करेंगे, अपेंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले बनाओगे एक आपका, या ऐसे नहीं अपेंड करना है, अपेंड करने के लिए आप यूज करोगे आपकी मेमोरी लिस्ट
और मेमोरी लिस्ट में डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हम डाल देंगे हमारा एक डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में क्या डालना है? इस डिक्शनरी में आपने लिखना है सबसे पहले रोल। रोल कौन सा है? दिस इज योर असिस्टेंट रोल, ठीक है। कॉमा, व्हाट नेक्स्ट? कंटेंट। कंटेंट के अंदर आप डाल दोगे आपका असिस्टेंट कंटेंट। अब ये अपना भी जवाब स्टोर कर रहा होगा। पहले क्या था, सिर्फ मेरे सवाल स्टोर हो रहे थे, अब ये अपना जवाब भी स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। अब लेट्स सी, इसको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने सेव कर दिया और ये आपके पास रीस्टार्ट हो चुका है। यहाँ आ जाते हैं, दोबारा रन करते हैं। लेट्स आस्क अबाउट हेलो। एज यू कैन सी, ये हमें जवाब देगा, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके, माय नेम इज यासिर। अब मैं इससे कुछ और ही सवाल पूछता हूँ, ठीक है। कुछ और सवाल मैं इससे बात पूछता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको बता दिया भाई मेरा नाम क्या है, माय नेम इज यासिर। इसका रिस्पॉन्ड आ जाए एक दफा। नहीं, ये तो लिस्ट बनाई है मैंने टेम्परेरी तौर पे। आप चाहो तो इसको फाइल में स्टोर करो, कोई मसला नहीं। फाइल में स्टोर करवाने तो और भी आसान है, वही सेम तरीका है आपका विद ओपन के साथ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्स्ट में स्टोर करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जेसन में स्टोर करवाओ। अरे भाई नेटवर्क तो क्या हुआ है यार। Okay, now here you can see what it says. Nice to meet you, Yasir. How can I help you today? तो मैंने इसको अपना नाम बता दिया। Let's see क्या इसको मेरा नाम याद है या नहीं है। तो मैं इसको सिंपली पूछ रहा हूँ, How are you? Let's see. What is my name? यार बड़ा स्लो जवाब दे रहा है इतना। See the response. What it says? Your name. You are Yasir. Let me know if there is anything you would like to chat about. Now here you can see इसने मुझे बताया है। एक और चीज मैं इसको कहता हूँ, Call yourself an educational bot. Can you tell me what are you saying? या एक काम करते हैं, प्लीज wait your answer. किसको? ये तो मेरा लोकल है, लोकल। इसको एक्सेस आप नहीं कर सकते। नाउ हियर यू कैन सी, देखते हैं ये क्या कह रहा है। मैंने सोचा आप अपने जवाब को एलोबरेट करो। मैंने तो क्या कहा, आप अपने जवाब को एलोबरेट करो, मेरे जवाब को नहीं करना, ठीक है। इसने क्या किया, अपने जवाब पे चला गया। एजुकेशनल बॉट विद द वर्चुअल लर्निंग का पोजीशन में ट्राई टू मेक नॉलेज इजियर टू गेट। बेसिकली अब ये अपना भी रिस्पांस स्टोर कर रहा है, मेरा सवाल भी स्टोर कर रहा है, और इसके पास सिस्टम फ्रॉम की ऑलरेडी कोड है जिसके ऊपर ही जवाब दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लिस्ट बनाई है जो टेम्पररी लिस्ट है, अभी के लिए है। जैसे ही प्रोग्राम बंद करूंगा, दोबारा चलाऊंगा, तो ये चैट खत्म हो जाएगा। चैट जीपीटी पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन वहां पर ये लिमिटेशन है
आप एक ही चैट के ऊपर जितना ज्यादा से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो कि एक टाइम पे आगे बोलेगा भाई अपडेट क्यों? क्योंकि वहां पर मेमोरी जो है वो लिमिटेड है और टोकन्स बेसिकली वैसे तो टोकन्स के ऊपर है, एक चैट के ऊपर लिमिटेड टोकन्स को बेसिकली स्टोर कर रहा हूं, ठीक है? तो आप भी ये लिमिटेशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये से परमानेंटली स्टोर हो रहा हो तो आप इसको फाइल में स्टोर करवा दो। जो डिक्शनरी या जो लिस्ट मैं बना रहा हूं ये डायरेक्टली फाइल के अंदर अपडेट होती जाए। जैसे मैं इससे सवाल करूं फाइल में अपडेट, सवाल करूं फाइल में अपडेट, तो वहां से डेटा फैच और वो इसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये अगर परमानेंट है तो चलती जाएगी आप और यू कैन काम करते जाओ अराउंड यू कैन से 1000 आपने फॉर एग्जांपल रिप्लाई एंड चेक किया, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, here you can see simply आप इसको स्टोर कर सकते हो। आप इसको इसने अभी अपनी भी चैट स्टोर कर रहा है, मेरा भी रिस्पांस स्टोर कर रहा है, अपना रिस्पांस भी स्टोर कर रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इसके अंदर स्टोर्ड है। अगर आप इसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो यू कैन क्रिएट अ फाइल हियर, ठीक है। फाइल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, फाइल में एक प्रॉब्लम ये आता है जितनी ज्यादा बड़ी फाइल बनती जाए, क्योंकि आप चैट कर रहे हो परमानेंटली ये बढ़ती जाएगी, मॉडल उतना ज्यादा स्लो होता जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये आपकी पूरी चैट एट अ टाइम, सी दिस, जब मैं इससे चैट कर रहा हूं मैं इसको पूरी मेमोरी दे रहा हूं, मैं इसको नया चैट नहीं दे रहा हूं, मैं इसको पूरी मेमोरी दे रहा हूं। ये पूरी मेमोरी को बेसिकली रीड करेगा, उसके बाद आंसर देगा आपको। तो जितना ज्यादा बड़ा आपका यहाँ पे मेमोरी बनती जाएगी उतना ज्यादा यू कैन से ये टाइम लेगा एक कोई भी आउटपुट जनरेट करने में, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका, इससे बचना है तो फिर आप इससे अच्छे मॉडल्स की तरफ जाते हो, फिर वो पेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। आप कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ और वो बहुत ही फास्टली काम कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको रीड करने में टाइम लगता है। टोकन लिमिट्स हर किसी में आपको मिलेंगी, आप भले पेड ही क्यों ना यूज कर रहे हो, टोकन लिमिट्स इज देयर, सो इट डिपेंड्स ऑन द टोकन। अच्छा, टोकन आपका न्यू टोकन नहीं होता, ऑल टोकन्स की बात की जा रही है, ठीक है। यानी फ्रॉम योर सिस्टम प्रॉम से लेकर आखिरी आपका सिस्टम प्रॉम जो होगा, ये सारा जो सारा बेसिकली टोकन कहलाएगा। नहीं नहीं, ये तो यहाँ आईडी पे जो अपडेट होंगे वो अगर आप पेड ले रहे हो या प्लेग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है आपने तो उस वक्त अपडेट होता है। ये तो फ्री वाला है ना, इसका कॉन्सेप्ट नहीं। इसको अगर आपको अपलोड करना है और यानी डिप्लॉय करना है, आप चाहो हगिंग फेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। क्लास की तो है, चला दो, फास्ट भी चला सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। और उसमें आपको सीपीयू ही चाहिए होगा, जीपीयू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये एपीआई यूज करता हूँ वहां पे, उसमें एक और फायदा भी होगा क्या, ये जो स्लो आ रहा है मेरे पास रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आपका हगिंग फेस का इंस्टेंस होगा, सीपीयू इंस्टेंस वहां पे चल रहा होगा। अभी अभी करना है कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ आपको इंस्टॉल करवाने पड़ेगा। अब ऑलरेडी एक हमारा चल रहा है ना, वो कहाँ है, ऑलरेडी हमारे पास ये चल रहा है एज इट इज, ये सारी चीजें मैं यहाँ डाल दूंगा भले। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं एपीआई की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, एपीआई पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है, जब आप हगिंग फेस पर डिप्लॉय करोगे आप यहाँ पे डॉट एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे, क्योंकि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आपको गिटहब पे नहीं डाल सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा पहले हगिंग फेस के ऊपर। हगिंग फेस का वॉट एवर द मॉडल जो हम अभी बनाया था, काम किया, ये रहा हमारा स्लीपिंग का, ये देखो स्लीपिंग का, ठीक है, 1 घंटे बाद स्लीपिंग का लगा दिया था हमने। इधर आ जाओ, इसमें चले जाओ सेटिंग के ऊपर, सेटिंग से जाके यहाँ पे आके आप अपने वेरिएबल क्रिएट कर दो और इस वेरिएबल में वही सेम नाम रखो, वही यहाँ पे अप्लाई करो, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, चल जाएगा, इजीली चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉट एनवायरनमेंट वाली इंफॉर्मेशन में
लेकिन उसमें भी दो तरीके के वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। हमें प्राइवेट चाहिए, हमें पब्लिक नहीं चाहिए। पब्लिक अगेन सबको नजर आएगा, प्राइवेट सबको नजर, मतलब मुझे तो दिख रहा होगा यहाँ से, बट आप अगर मेरे ये वाला ऐप ओपन करते हो तो आपके पास ये सीक्रेट की नजर नहीं आएगी। यूज ये डायरेक्टली उसी तरीके से करेगा डॉट एनवायरमेंट के साथ, डॉट ओ एस इन्वायरमेंट के, ओ एस डॉट इन्वायरमेंट। नहीं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज ऐसे ही जाना है, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल ही देगा, लेकिन वो हगिंग फेस अपने पास स्टोर करता है, वो आपकी इधर नहीं आएगा। अगर आप वहां से डालोगे तो वो डायरेक्टली इन फाइल्स में आ जाएगा, और अगर इस फाइल में आ गया तो मसला है, क्योंकि यहाँ पे वो नजर आएगा डॉट एनवायरमेंट की फाइल। मसला ये है एक्सेस टोकन है ना यार, पैसे दे के लिए हुए हैं उसके अंदर हमने टोकन्स। अब वो फ्री वाला तो तुम्हें पता है ना फ्री वाला है, बट है तो उसमें आप वो भी यूज करते हो ना, क्या कहते हैं, क्रेडिट्स भी तो होते हैं, टोकन्स भी होते हैं। अब वो अगर मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दिया तो सबके पास आ जाएगा। तभी तो आप जाओगे ओपन राउटर के ऊपर, वंस आपको मिलती है ये की, बार बार नहीं मिलेगी आपको। एपीआई की जो है आपको वंस मिलती है, यहाँ पे दोबारा से अगर आप निकाल, अब ये आ गई एपीआई की, क्या करूँ, कहाँ से उठाऊं? करते रहो जितना डबल टॉप डबल टिकट जो भी करना है करते रहो, कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको ये। एडिट में भी जाओगे एपीआई की नहीं मिलेगी आपको। एपीआई की एक दफा बनेगी, जब आपने बनाया उसी वक्त कॉपी करके कहीं ना कहीं सेव करना है आपने, दोबारा से नहीं मिलेगी, वंस होती है। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट की है, तभी तो ये हैश कोड के अंदर है। अदरवाइज तो ये आपसे मांग लेते हैं बताओ क्या होना चाहिए, तभी तो उन्होंने खुद से आपको हैश कोड बना के दिया हो। इसमें कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन मैं फिलहाल। अब नेक्स्ट वीक का टास्क मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जिस तरह आप लोगों के सामने मैंने अभी एक बहुत ही लिमिटेड बॉट बनाया है, ठीक है, लिमिटेड इन अ वे ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। वैसे तो ये काम वही कर रहा है जो नॉर्मल बॉट करता है, ठीक है, लेकिन इसको हमने बहुत लिमिटेड किया हुआ है क्योंकि इन अ वे ऑफ डिजाइनिंग go on different AI tools, create, you can say that एक VIP डिज़ाइन बनाओ, connect it to your Flask application, ठीक है, and connect any model from open router जो आपको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री वाले भी यूज़ करते हो कोई इशू नहीं है, आप टेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ से हम फ्रॉम प्राइसिंग कम कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे जेमिनाई का भी मिल जाएगा। हियर यू कैन सी दिस इज फ्रॉम गूगल, व्हिच इज 31 बिलियन पैरामीटर में काम कर रहा है। ये भी अच्छा मॉडल है, बुरा नहीं है, ये भी अच्छा मॉडल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। यू हैव लायरिया फ्री प्रो प्रीव्यू, यू हैव, इसके अलावा हमारे पास एनवीडिया के भी हैं जो आप देख सकते हो, भैया आपका लामा न्यूटन के ऊपर चल रहा है, लिक्विड एआई है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप वो उठाओ, उसे आप कॉल करो, अपने बॉट के साथ कनेक्ट करो। जैसे कि मैं इसके ऊपर से कॉल उठा लेता हूँ, जो आप पे फ्री नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, तो नहीं, क्लॉड भी नहीं है, क्लॉड फ्री नहीं, क्लॉड बेसिकली वही जेमिनी और जीपीटी से लेकर आपको दे रहा है, पर वो अलग उसको बेहतर करके आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस वजह से वो पेड ही है, क्लॉड पेड ही बेचता है। हाँ, डीप सीक मिल जाएगा, डीप सीक यहाँ पे वो भी नहीं, चलो भाई डीप सीक भी नहीं है, पहले था। जेमिनी का आपको यहाँ मिल जाएंगे, जीपीटी के आपको मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे मॉडल, अच्छे काम कर रहे होते हैं, इनसे आप कोई भी स्पेसिफिक काम भी करवा सकते हो, ना कि सिर्फ जनरल बॉट बनाओ, आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिकली चीज़ों के ऊपर। हाँ, कुछ जेमिनी के मॉडल ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ रहे, ठीक है, यहाँ पे फ्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पेड है। लेकिन अगर आप जाते हो गूगल ऐप एआई स्टूडियो के ऊपर, तो इधर से आपको वो फ्री मिल जाते हैं, यहाँ से आपको फ्री मिल जाएंगे,
जैसे कि 3.0 फ्लैश, ठीक है, वो फ्री मिल जाएगा आपको, बड़ा अच्छा मॉडल है, यहाँ से कॉल कर सकते हो। अब यहाँ से कैसे कॉल करूँ, एक सवाल है सर, वो तो ठीक है, जेमिनाई से कैसे कॉल करूँ, वो तो ओपन राउटर हो गया, हाउ टू कॉल इट फ्रॉम जेमिनाई या हाउ टू कॉल इट फ्रॉम ओपन एआई। चलो ओपन एआई तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी लिखा हुआ था। इधर ओपन एआई को जेमिनाई में कैसे कॉल, जेमिनाई को हम कैसे कॉल करवाएं, तो उसके लिए क्या जेमिनाई का अपना मॉडल लेना ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली मैंने ये पहले ही बनाया हुआ था कि आप लोगों को बता सकूं। फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू कॉल गूगल फ्रॉम जेमिनाई। ये आपको इसकी खुद की लाइब्रेरी जो आपने बेसिकली यूज करनी है, ठीक है। लाइब्रेरी कहाँ से आई है, गूगल की तरफ से। डाउनलोड क्या करना है, इंस्टॉल करना है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। फ्रॉम गूगल आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो, मैं इसको लूट करवा के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक। हाँ, एक फाइल में करना क्यों है, अलग अलग फाइल में रखो, वहां पे इंपोर्ट करवा दो। एक में रख के देखो, रखना तो आपकी मर्जी है, आप फंक्शंस बनाओगे ना अलग अलग, ये फंक्शन अगर उसने सिलेक्ट किया जीपीटी तो जीपीटी का सिलेक्ट हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर उसने सिलेक्ट किया जेमिनाई तो उसका फलाना फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन ही बनाने ना, तो वो अलग अलग फाइल में बना दो, वहां पे खाली इंपोर्ट कर दो, जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक चलेगा नहीं, वो तो चलता रहे। आप फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूँ, बहुत सिंपल, मैंने इसके में क्या किया, यहाँ पर जेमिनाई एपीआई की मैंने उठाई है, ये जेमिनाई एपीआई की भी मैंने यहाँ पे स्टोर करवा ली थी, ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी देयर इज अवेलेबल। इसको ही हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने फिलहाल कनेक्ट नहीं किया हुआ फ्रंट एंड के साथ, उसके लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, ओके। और हम इसको रन कर देते हैं। Now here you can see मैंने इससे वही सवाल पूछा था, what is transformers, और here you can see मैं यहाँ पे यूज कर, इसने बता दिया मुझे, before transformer AI struggled with long sentences and took a long time to train। तो बेसिकली here you can see इसने पूरा का पूरा जवाब मुझे दे दिया है, और ये वही चीज़ है, लेकिन इधर मैं यूज कर रहा हूँ जेमिनाई 3 फ्लैश, और ये बेसिकली मुझे कहाँ से मिला, ये आपको मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम जेमिनाई। कोई भी सवाल, अच्छा यहाँ के लिए आपको एपीआई की है, यू कैन सी यू हैव गेट एपीआई की, डायरेक्ट जाओ, डिफॉल्ट बनाओ, डिफॉल्ट फ्रीली आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन में मैं स्टिल आस्क। ऐप 2 वाली वो बेसिकली वो नहीं है कुछ भी, जो मैंने यहाँ कर दिया ना आपको, ये क्या कहते हैं टैक्स वगैरह, वो वहाँ पे करके मैंने किया हुआ था। अब करनी है ना भाई, करनी क्या है, आपने एक छोटा सा टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। वो टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, बॉट का नाम होना चाहिए, ठीक है, बॉट का नाम होना चाहिए, कोई नाम दो उसको, ठीक है, जैसे कि अली बॉट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नाम दो उसको, उस टेक्स्ट में होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, फाइल नहीं चाहिए मुझे, टेक्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। या फाइल से उठा लो, तुम्हारी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू, आप टीएक्सटी फाइल बनाओ, उसके अंदर ही डाल दो, ये वहाँ से इंपोर्ट करके उधर चला देना, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। सो बेसिकली आपने क्या करना, 1 मिनट, 10 को बंद कर दो, इसका टाइम पूरा हो गया।